और इस किताब को शुरू करने से पहले एक बात जानना भी दिलचस्प है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी को अपनी जिंदगी पर गहरा असर डालने वाली किताब बताया है और इसे उन लोगों के लिए मस्ट रीड कहा है जो अपनी सोच और आइडियोलॉजीज को चैलेंज करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि इस किताब की समझ और उसके ज्ञान को जीवन में उतारना आपकी पूरी पर्सपेक्टिव और लाइफ को बदल सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जिसने एक वर्ल्ड क्लास एथलीट को भी इतना प्रभावित किया। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस किताब की सीख आपकी सोच, माइंडसेट और जिंदगी में क्या बदलाव ला सकती है, तो इस समरी को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इस पूरी जर्नी के अंत तक आपको भी अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया मिल जाए। ठीक उसी तरह जैसे विराट कोहली ने इस किताब के बारे में कहा था कि इसे समझना और इसके ज्ञान को जीवन में उतारना आपकी पूरी पर्सपेक्टिव और लाइफ को बदल सकता है। और सबसे खास बात, अगर हम इस किताब को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि इसकी सीख को अपनी जिंदगी में उतारें, तो हम इससे अपने मन को शांत करना, मुश्किल समय में खुद को संभालना, अपने थॉट्स और इमोशंस पर कंट्रोल पाना, सही दिशा और पर्पस खोजना और बाहरी सफलता के साथ इनर पीस को भी महत्व देना सीख सकते हैं। कल्पना कीजिए, आपकी जिंदगी में वो इंसान जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अचानक आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। आपके पास पैसा हो सकता है, परिवार हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, लेकिन उस एक इंसान की कमी आपको अंदर से तोड़ देती है। कुछ ऐसा ही परमहंसा योगानंदा के साथ हुआ। जब योगानंदा लगभग 11 वर्ष के थे, उनकी मां की अचानक मृत्यु हो गई। उससे कुछ समय पहले उन्हें रात में अपनी मां की एक रहस्यमयी छवि दिखाई दी थी, जिसने उन्हें तुरंत कलकत्ता आने के लिए कहा था। लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे, उनकी मां इस दुनिया से जा चुकी थी। योगानंदा इस सदमे से इतने टूट गए कि उन्हें लगा जैसे उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। अब जरा इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। हमें से कितने लोग किसी लॉस, ब्रेकअप, फेलियर, रिजेक्शन या किसी अपने को खोने के बाद यही सोचते हैं, अब मैं कैसे आगे बढ़ूं? हम जवाब बाहर ढूंढते हैं। कोई पैसा चाहता है, कोई सक्सेस, कोई रिलेशनशिप, कोई करियर, कोई रिकॉग्निशन। लेकिन योगानंदा की कहानी हमें एक अलग सवाल पूछना सिखाती है। अगर बाहर की दुनिया बदल जाए, तो क्या मेरे अंदर ऐसा कुछ है जो फिर भी मुझे संभाल सकता है? और यही इस किताब का असली उद्देश्य है। ये सिर्फ चमत्कारों, योगियों और रहस्यमयी घटनाओं की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की यात्रा है जिसने बचपन से ही एक सवाल पूछा, मैं वास्तव में कौन हूं? और उस सवाल का जवाब खोजते खोजते वह अपने गुरु, योग, ध्यान और अंततः सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा तक पहुंचे। एक साधारण बच्चे के अंदर असाधारण सवाल। योगानंदा का बचपन सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। उनका जन्म मुकुंदा लाल घोष के रूप में हुआ था। उनके माता पिता आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और उनका परिवार धार्मिक वातावरण में रहता था। बचपन से ही योगानंदा के मन में ईश्वर, योगियों और हिमालय के प्रति गहरा आकर्षण था। उनके लिए स्पिरिचुअलिटी कोई किताब का विषय नहीं थी, वह एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। वे बचपन में ही सोचते थे कि हिमालय में रहने वाले योगी आखिर ऐसा क्या जानते हैं जो सामान्य इंसान नहीं जानता। और यही सवाल धीरे धीरे उनकी जिंदगी का उद्देश्य बन गया। यहाँ पहली सीख मिलती है, हर इंसान के अंदर एक ऐसा सवाल होता है जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। लेकिन आज हमारी समस्या क्या है? हम सवाल तो बहुत पूछते हैं, पैसा कैसे कमाऊं, सक्सेसफुल कैसे बनूं, दूसरे लोग मुझे कैसे पसंद करें, लेकिन शायद हम सबसे जरूरी सवाल पूछना भूल गए हैं, मैं खुद कौन हूं? दो मां की मृत्यु और अंदर की खोज। योगानंदा की मां उनके लिए सिर्फ मां नहीं थी, वह उनके लिए इमोशनल सिक्योरिटी थी। उनकी मृत्यु के बाद योगानंदा के अंदर एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा हुआ। वह भगवान से जवाब चाहते थे। वे दुख में डूबे,
लेकिन उसी दुख ने उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी की खोज को और गहरा कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार जिंदगी में जो घटना हमें तोड़ती है, वही घटना हमारे अंदर एक नई दिशा भी पैदा करती है। आज अगर आपका कोई रिलेशनशिप खत्म हुआ है, अगर आपका करियर वैसा नहीं चल रहा जैसा आपने सोचा था, अगर किसी अपने को खोने के बाद आप अकेला महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। कभी कभी जीवन हमें एक दरवाजा बंद करके ऐसा सवाल दे देता है जिसका जवाब हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। योगानंदा के लिए मां की मृत्यु ने ऐसा ही किया। उनके अंदर भगवान को जानने की इच्छा और मजबूत हो गई। 3. गुरु की तलाश। अब योगानंदा के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू होता है, गुरु की तलाश। वे कई संतों और योगियों के बारे में सुनते हैं। उनकी जिंदगी में कई एक्स्ट्रॉर्डिनरी घटनाएं आती हैं। उदाहरण के लिए स्वामी प्रणबानंदा से उनकी मुलाकात। किताब में योगानंदा एक ऐसी घटना बताते हैं जिसमें प्रणबानंदा के बारे में कहा जाता है कि वह एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर दिखाई दिए। योगानंदा ने इसे स्वयं अनुभव करने जैसा वर्णित किया है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। योगानंदा केवल चमत्कारों से प्रभावित होकर किसी को अपना गुरु नहीं बना लेते। उनके लिए असली सवाल था, क्या यह व्यक्ति मुझे मेरे भीतर के सत्य तक पहुंचा सकता है? और अंततः उनकी मुलाकात होती है श्री युक्तेश्वर से। यही मुलाकात उनकी जिंदगी की दिशा बदल देती है। 4. श्री युक्तेश्वर सिर्फ गुरु नहीं, एक मिरर। श्री युक्तेश्वर का तरीका दूसरे साधुओं से अलग था। वे बहुत प्रैक्टिकल थे। वे केवल स्पिरिचुअलिटी की बातें नहीं करते थे, वे योगानंदा की कमजोरियों पर भी ध्यान देते थे। अगर योगानंदा केयरलेस होते, इमोशनल होते या अपने काम को ठीक से नहीं करते, तो गुरु उन्हें टोकते थे। उनका संदेश स्पष्ट था, स्पिरिचुअलिटी का मतलब दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करना है। श्री युक्तेश्वर ने योगानंदा को सिखाया कि एक व्यक्ति को आध्यात्मिक होने के साथ साथ जिम्मेदार, व्यवस्थित और प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। आज ये सीख हमारे लिए बेहद जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं, जब मेरा करियर सेट हो जाएगा तब मेडिटेशन करूंगा, जब पैसा आ जाएगा तब पीसफुल रहूंगा, जब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी तब स्पिरिचुअल बनूंगा। लेकिन जिंदगी कभी प्रॉब्लम्स फ्री नहीं होती। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को प्रॉब्लम्स के बाद की चीज मत समझिए। स्पिरिचुअलिटी प्रॉब्लम्स के बीच खुद को संभालने की क्षमता है। 5. गुरु का सबसे बड़ा लेसन, पास्ट को छोड़ो। श्री युक्तेश्वर अपने शिष्यों को एक बहुत पावरफुल संदेश देते हैं, अपने पास्ट को लेकर हमेशा गिल्ट में मत जियो। मनुष्य का अतीत गलतियों से भरा हो सकता है, लेकिन अगर आज वो सही दिशा में एफर्ट कर रहा है तो उसका भविष्य बदल सकता है। सोचिए, आपने भी कुछ गलत डिसीजंस लिए होंगे, किसी को हर्ट किया होगा, किसी अपॉर्चुनिटी को खोया होगा, किसी रिलेशनशिप में गलती हुई होगी, कभी आलस किया होगा। लेकिन सवाल यह नहीं है कि मैंने पहले क्या किया, सवाल यह है मैं आज क्या कर रहा हूं। पास्ट आपकी आइडेंटिटी नहीं है, पास्ट आपकी एजुकेशन है। 6. क्रिया योगा, मन को कंट्रोल करने का रास्ता। योगानंदा की स्पिरिचुअल जर्नी में क्रिया योगा का बहुत बड़ा स्थान है। किताब क्रिया योगा को एक ऐसी योगिक प्रैक्टिस के रूप में प्रस्तुत करती है जिसका उद्देश्य ब्रेथ और लाइफ फोर्स के माध्यम से माइंड और सेंसेस को अधिक शांत और नियंत्रित करना है। सरल भाषा में समझे तो हमारा माइंड लगातार बाहर भाग रहा है। फोन, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, काम, पैसा, कंपैरिजन, फ्यूचर, पास्ट। हमारा शरीर एक जगह बैठा है, लेकिन हमारा माइंड 1000 जगह घूम रहा है। यही आज की सबसे बड़ी समस्या है और इसलिए मेडिटेशन की आवश्यकता सिर्फ मंक्स को नहीं है। आज के समय में शायद सबसे ज्यादा जरूरत उसी इंसान को है जिसका माइंड सबसे ज्यादा नॉइजी है।
क्रिया योगा के बारे में किताब का मुख्य विचार यह है कि ब्रेथ और लाइफ फोर्स पर मास्टरी के माध्यम से व्यक्ति अपने कॉन्शियसनेस को अधिक गहराई में ले जा सकता है। यहाँ ध्यान रखें, ये किताब की आध्यात्मिक व्याख्या है। इसे किसी मेडिकल ट्रीटमेंट या वैज्ञानिक चिकित्सा का विकल्प नहीं समझना चाहिए। 7 कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जब सीमाएं टूटने लगती हैं। किताब में योगानंदा के कई गहरे मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस का वर्णन आता है। एक महत्वपूर्ण अनुभव में उन्हें ऐसी अवस्था का वर्णन मिलता है जहां उनकी व्यक्तिगत कॉन्शियसनेस सामान्य सीमाओं से परे फैलती हुई महसूस होती है। यहाँ किताब का पॉइंट केवल कोई सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस बताना नहीं है। असल पॉइंट ये है कि हम अपने शरीर, नाम, नौकरी, पैसा और सोशल आइडेंटिटी को ही अपना पूरा अस्तित्व समझ लेते हैं। लेकिन योगानंदा पूछते हैं, अगर ये सारी चीजें बदल जाएं, तो मैं कौन हूं? आप बचपन में कुछ और थे, आज कुछ और है। कुछ साल बाद शायद बिल्कुल अलग होंगे। आपका शरीर बदल रहा है, आपकी सोच बदल रही है, आपकी प्रायोरिटीज बदल रही हैं। तो फिर वो कौन सी चीज है जिसे आप हर अवस्था में मैं कहते हैं? यही सेल्फ रियलाइजेशन की खोज है। 8 मिरेकल्स, क्या यही किताब का असली उद्देश्य है? इस किताब में ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं जिन्हें योगानंदा एक्स्ट्राऑर्डिनरी या मिराकुलस एक्सपीरियंसेस के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी सेंट का एक साथ 2 स्थानों पर दिखाई देना, हीलिंग का अनुभव, किसी साधु का भविष्य से जुड़ा संकेत देना, मेडिटेशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, गुरु के मृत्यु के बाद फिर दर्शन। लेकिन अगर आप इस किताब को सिर्फ मिरेकल्स की किताब समझेंगे तो शायद इसकी सबसे बड़ी सीख मिस कर देंगे। श्री युक्तेश्वर के बारे में किताब में लिखा है कि वे चमत्कारों का प्रदर्शन करने में रुचि नहीं रखते थे और स्पिरिचुअल रियलाइजेशन को बाहरी प्रदर्शन से ऊपर रखते थे। इसलिए सवाल यह नहीं है क्या मैं मिरेकल कर सकता हूं, सवाल है क्या मैं अपने माइंड पर कंट्रोल पा सकता हूं? अगर आप अपने एंगर पर कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने फियर पर कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने डिजायर्स पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कोई सुपरनैचुरल पावर आपको ट्रूली फ्री नहीं कर सकती। 9 हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बाहरी दुनिया पर डिपेंडेंस। हम हैप्पीनेस को बाहर खोजते हैं। हमें लगता है जब सैलरी बढ़ेगी तब खुश रहूंगा, जब अपना घर होगा तब खुश रहूंगा, जब रिलेशनशिप मिलेगा तब खुश रहूंगा, जब लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे तब खुश रहूंगा। लेकिन हर बार गोल अचीव होने के बाद नया गोल आ जाता है और हैप्पीनेस फिर फ्यूचर में चली जाती है। योगानंदा की यात्रा हमें उल्टा रास्ता दिखाती है। पहले अपने भीतर स्थिरता पैदा करो, फिर दुनिया को देखो, क्योंकि अगर अंदर केओस है तो बाहर की लक्ष्युरी भी पीस नहीं दे सकती, और अगर अंदर क्लैरिटी है तो कठिन परिस्थितियों में भी इंसान टूटता नहीं। 10 मटीरियल सक्सेस बनाम इनर सक्सेस। योगानंदा के पिता का जीवन भी इस किताब में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। उनके पिता मटीरियल पोजेशंस के पीछे नहीं भागते थे। उन्हें एक बड़ी मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन मिली, लेकिन उन्होंने उसे लेकर विशेष उत्साह नहीं दिखाया और गई तथा लॉस के प्रति इक्विनिमिटी की बात की। अब इसका मतलब यह नहीं कि पैसा बुरा है। पैसा जरूरी है, करियर जरूरी है, फैमिली जरूरी है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम चीजों के मालिक होने के बजाय चीजें हमारी मालिक बन जाती हैं। अगर आपका पूरा मूड बैंक बैलेंस डिसाइड करता है, अगर आपकी सेल्फ वर्थ दूसरे लोगों की ओपिनियन डिसाइड करती है, अगर आपका कॉन्फिडेंस सोशल मीडिया लाइक्स डिसाइड करते हैं, तो आपके अंदर फ्रीडम कहाँ है? 11 दुनिया से भागना नहीं, दुनिया के बीच जागना। योगानंदा अंततः मंक बनते हैं। उनका नाम मुकुंदा लाल घोष से योगानंदा रखा जाता है, जिसका अर्थ डिवाइन यूनियन के माध्यम से ब्लिस से जुड़ा है। लेकिन इस कहानी की सीख यह नहीं कि हर व्यक्ति को घर छोड़कर मंक बन जाना चाहिए, बल्कि सीख है आप जहां हैं वही अवेयरनेस विकसित कर सकते हैं। आप बिजनेसमैन हैं, अपने काम को अवेयरनेस के साथ कीजिए। आप स्टूडेंट हैं,
पूरे ध्यान से पढ़िए। आप पेरेंट हैं, अपने बच्चे के साथ उपस्थित रहिए। आप नौकरी करते हैं, काम करते समय पूरे मन से काम कीजिए। स्पिरिचुअलिटी जीवन छोड़ना नहीं है, स्पिरिचुअलिटी जीवन को अधिक जागरूक होकर जीना है। 12 योगानंदा का अमेरिका जाना। श्री युक्तेश्वर ने योगानंदा के भविष्य में वेस्ट जाने का संकेत दिया था। बाद में योगानंदा अमेरिका गए और वहां भारतीय योग और मेडिटेशन की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। किताब के अनुसार श्री युक्तेश्वर की प्रेरणा और गहरी स्पिरिचुअल रियलाइजेशन ने योगानंदा को पश्चिम की ओर जाने और भारत के मास्टर्स के संदेश को वहां फैलाने के लिए प्रेरित किया। ये भी एक बड़ा लेसन है। किसी ज्ञान की वैल्यू तभी बढ़ती है जब वह दूसरे लोगों के जीवन में उपयोगी हो। आप जो सीखते हैं उसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। अगर आपने डिसिप्लिन सीखा है, किसी और को सिखाइए। अगर आपने मेडिटेशन से बेनिफिट पाया है, किसी को इंस्पायर कीजिए। अगर आपने फेलियर से कुछ सीखा है, अपनी कहानी शेयर कीजिए। नॉलेज बिकम्स पावरफुल व्हेन इट बिकम्स सर्विस। 13 सबसे कठिन लेसन, गुरु से बिछड़ना। हर जर्नी का एक ऐसा मोमेंट आता है जहां हमें उस इंसान या चीज के बिना आगे बढ़ना पड़ता है जिसने हमें रास्ता दिखाया। योगानंदा के लिए यह मोमेंट तब आया जब श्री युक्तेश्वर ने शरीर छोड़ दिया। योगानंदा इस घटना से बहुत दुखी हुए। उनके लिए गुरु सिर्फ टीचर नहीं थे, वह उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आधार थे। लेकिन बाद में किताब में योगानंदा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का वर्णन करते हैं जिसमें श्री युक्तेश्वर उनके सामने प्रकट होते हैं और मृत्यु को एक अंतिम अंत की बजाय कॉन्शियसनेस की यात्रा के रूप में समझाते हैं। अब इस घटना को चाहे आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें या सिंबॉलिक दृष्टि से, एक बात बहुत पावरफुल है। जिस इंसान ने आपको जीवन जीना सिखाया, उसकी सबसे बड़ी विरासत उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं, बल्कि उसके द्वारा आपके अंदर पैदा किया गया ट्रांसफॉर्मेशन है। 14 हम भी रोज एक छोटी मृत्यु से गुजरते हैं। ये बात हमारी जिंदगी से जोड़िए। हमारा पुराना वर्जन रोज मर रहा है। जो व्यक्ति कल था वो आज नहीं है। आपकी पुरानी हैबिट्स बदल सकती हैं। आपकी पुरानी सोच बदल सकती है। आपका डर खत्म हो सकता है। आपका ईगो कमजोर हो सकता है। आपकी प्रायोरिटीज बदल सकती हैं। और यही इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसलिए हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं वही इंसान हूं जो कल था? अगर आंसर हाँ है तो शायद आपको अपने अंदर कुछ नया विकसित करने की जरूरत है। 15 इस किताब का असली उद्देश्य क्या है? अब सबसे जरूरी सवाल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी आखिर हमें सिखाना क्या चाहती है? इस किताब का उद्देश्य सिर्फ आपको ये बताना नहीं है कि भारत में महान योगी हुए हैं। इसका उद्देश्य ये भी नहीं कि आप हर मिरेकल पर विश्वास करें। इसका डीपर मैसेज है। पहला, अपने अंदर की खोज शुरू करो। आप सिर्फ बॉडी, जॉब, पैसा और सोशल आइडेंटिटी नहीं है। दूसरा, अपने माइंड को ट्रेन करो। जिस माइंड को आप कंट्रोल नहीं करते, वही माइंड आपको कंट्रोल करता है। तीसरा, डिसिप्लिन अपनाओ। स्पिरिचुअल ग्रोथ बिना कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के सिर्फ इमेजिनेशन बन सकती है। चौथा, सही गाइडेंस खोजो। एक सही मेंटोर आपकी ब्लाइंड स्पॉट्स दिखा सकता है। पांचवा, पास्ट को आइडेंटिटी मत बनाओ। गलतियां हुई हैं तो उन्हें सीख बनाओ। छठा, मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को दुश्मन मत समझो। आप दुनिया में रहकर भी भीतर से जागरूक हो सकते हैं। सातवां, सफरिंग को सिर्फ पनिशमेंट मत समझो। कभी कभी सफरिंग हमारे अंदर ऐसे सवाल पैदा करती है जो आराम की जिंदगी कभी पैदा नहीं करती। 16 आज की जिंदगी में इस किताब की जरूरत क्यों है? आज हमारे पास पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या हमारे पास पहले से ज्यादा पीस है? हमारे पास ज्यादा कम्युनिकेशन है, लेकिन क्या हम खुद से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? हमारे पास एंटरटेनमेंट है, लेकिन क्या हम अकेले बैठकर शांत रह सकते हैं? हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्या हमारे पास विजडम है? हम दिन भर लोगों को देखते हैं, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर,
फेसबुक पर, लेकिन शायद सबसे कम हम खुद को देखते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी हमें बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर कुछ समय के लिए भीतर देखने का इनविटेशन देती है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी रेलेवेंस है। 17, अगर आप भी उसी कंडीशन में हैं, अगर आज आपको लगता है कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं, मेरी जिंदगी में डायरेक्शन नहीं है, मैं अंदर से रेस्टलेस हूं, मेरे पास सब कुछ है लेकिन पीस नहीं है, मैं पास्ट की किसी घटना से बाहर नहीं निकल पा रहा, मैं बार बार वही गलतियां करता हूं, तो शायद आपको अपनी जिंदगी में कोई नया एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। शायद आपको एक नया इनर डायरेक्शन चाहिए, और उसकी शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। रोज सिर्फ कुछ मिनट शांत बैठना, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, अपने दिन का सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, अपने काम को पूरी अवेयरनेस से करना, अपने इमोशंस को तुरंत रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करना, और धीरे धीरे खुद से पूछना, मैं वास्तव में किस चीज की तलाश में हूं। 18, सबसे बड़ी खोज बाहर नहीं, भीतर है। योगानंदा की पूरी यात्रा को अगर एक लाइन में समझना हो तो शायद वह ये होगी। इंसान पूरी जिंदगी बाहर कुछ खोजता रहता है, जबकि जिस शांति और आनंद की उसे तलाश है, उसका रास्ता उसके भीतर से होकर जाता है। यही कारण है कि किताब में गुरु शिष्य संबंध इतना महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि मेडिटेशन इतना महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि सेल्फ रियलाइजेशन बार बार सामने आता है। और यही कारण है कि योगानंदा की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की बायोग्राफी नहीं रह जाती, ये एक इनविटेशन बन जाती है, अपने अंदर देखने का इनविटेशन। कंक्लूजन, अब सवाल आपके सामने है। तो दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या ये सारे मिरेकल्स सच में हुए थे। सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए, अगर मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं अपने माइंड, इमोशंस और कॉन्शियसनेस को समझ सकता हूं, तो मैं अपनी जिंदगी में उसका कितना उपयोग कर रहा हूं। योगानंदा बचपन से हिमालय जाना चाहते थे। उन्होंने संतों को खोजा, उन्होंने अपने गुरु को खोजा, उन्होंने योग सीखा, उन्होंने मेडिटेशन किया, उन्होंने दुनिया की यात्रा की, लेकिन अंततः उनकी सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं थी, वह यात्रा उनके अपने भीतर की थी। और शायद यही यात्रा हम सबकी भी है। हम अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं। किसी की मंजिल पैसा है, किसी की करियर, किसी की फैमिली, किसी की सक्सेस, लेकिन इन सबके पीछे एक कॉमन डिजायर है। हम खुश रहना चाहते हैं, हम शांत रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का कोई अर्थ हो। और शायद इसीलिए ये किताब आज भी इतनी पावरफुल लगती है, क्योंकि ये हमें दुनिया जीतने से पहले खुद को समझने की चुनौती देती है। तो आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। हर दिन कुछ मिनट अपने लिए रखिए, फोन दूर रखिए, शांत बैठिए, अपनी सांस को ऑब्जर्व कीजिए, अपने थॉट्स को देखिए और खुद से एक सवाल पूछिए, मैं कौन हूं जब मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। शायद उस सवाल का जवाब तुरंत न मिले, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से तलाश शुरू कर दी तो आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू हो चुकी है। और यही है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की सबसे बड़ी सीख। बाहर की दुनिया को समझने से पहले अपने भीतर की दुनिया को समझो।